परीक्षित का जीवन मोह। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया। तब भी राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात्रि होने पर वह सिर छिपाने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी, दुर्गंधयुक्त झोपड़ी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने विवशतावश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद वह झोपड़ी में ठहर गया, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। ये कथा सुनकर सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए ये झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूल और दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परिचित वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी दहेज इतने समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था। हुआ अवधि पूरी हो गई, अब इसे दूसरे लोग को जाना है। इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरने का शौक कर रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परिचित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से जाने की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। वस्तुतः शरीर तो कभी ना कभी नष्ट होना है और आत्मा कभी नहीं मरती है। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयत्न जीवन पर्यंत किए जाते रहे तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। परीक्षित का जीवन मोह। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया। तब भी राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ।